मैं हूँ कर्बी डिलानो रोल। मैं हूँ फियोना डिलानो रोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano Roll. Kirby Delano Roll. and Fiona Delano Roll. It's my honor to introduce Kirby and Fiona. Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानो रोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहां बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। तो दोस्तों, आने वाले इस मंगलवार को हम आपको दावत देना चाहते हैं, तो याद रखिए आप आइए और अपने दोस्तों को लाइए, क्योंकि यह वीकेंड एपिक होने वाला है। यह ताकत से भरा हुआ होगा और यह बहुत क्रांतिकारी होने वाला है और मौसम भी आपके बदलने वाले हैं। और यही चीज़ आपको समझना है। अगर आप अपने आप को वावर बुलाते हो तो आपको एहसास होगा कि बस मैं यही कहूँगा कि जो कोई भी समर्पित है हमारे साथ इस पुनरुद्धार और सुधार में, उन्होंने बहुत सारे गंभीर बदलाव देखे हैं पिछले 1 महीने में। मेरी बात मानिए, ठीक है? तो कितने लोग आप में से, कितने सारे लीडर्स जो यहाँ पर हैं जिन्होंने गंभीर बदलाव देखा है पिछले 1 महीने में अपने जीवन में? सिर्फ लीडर्स, हाँ, अपने हाथ उठाइए। तो ये सब लीडर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप समझें, ये अनप्रेसिडेंटेड है ना। मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? ये बिल्कुल अलग लेवल है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। बहुत बड़ा ना। हाँ, बहुत बड़ा है ये चीज। वहां पर कोई हाथ उठा रहा है, मैं उनके पास जाकर सुनूंगा। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, पर ये क्या कहते हैं, सुनते हैं। Incredible. मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग समर्पित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप समझिए, ये पूरी तरीके से समर्पित हैं। अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैसे ये चीज वास्तविक बन रहा है कि लोगों की जिंदगी बदल रही है और बदलाव आ रहा है? क्योंकि यहाँ परिपूर्ण तरीके से समर्पण है। ये सब दर्शन के लिए है, शक्ति किसी इंसान में नहीं है। ये हमेशा याद रखिए कि शक्ति उद्देश्य में है। जब प्रभु ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे उद्देश्य का संदेश दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि कभी संदेश में शक्ति होती है। जो आप संदेश देते हो, जो आपका उद्देश्य है, वहां शक्ति होती है। अगर आप किसी उद्देश्य के पीछे पड़ जाओ मेरे दोस्तों, वहां होगा अनप्रेसिडेंटेड, अद्भुत, ऐसे सारे चीज जो उम्मीद के बाहर थे। ये सब जो आप सुन रहे हो वो ताकत है। तो अगर आप देखें तो हम ऐसे समय में हैं जहां पे जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और वो हो रहे हैं। और मैं इस विषय के लिए बहुत खुश हूं कि हम आने वाले समय में दुनिया के सबसे अच्छे और शानदार वर्शिप बैंड्स को और चर्चेस को होस्ट करेंगे यहाँ पर, और वो होगा इस वीकेंड पर। और वो इसीलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। जिस तरह का उद्देश्य और प्लान्स इस देश के लिए हम रखते हैं, वे उससे प्यार करते हैं। जिस तरह का योजना हम इस देश के लिए रखते हैं, वो उससे प्यार करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ट्रांसेंड हो सकते हैं उस नेचुरल प्रोग्रामिंग से जिसमें चर्च इतने सालों से पड़ी हुई थी। हम नया स्वाद और नई उत्सुकता ला सकते हैं कि हम जिस तरह से मिशन फील्ड में टैकल करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, मिशन फील्ड, जिस फील्ड में हम हैं, मिशन आपके दिल में है यीशु को जानने के लिए, ठीक है? ये कब से हमारा मिशन रहता आया है, और मेरा काम यह है कि हम हर किसी इंसान के दिल में यीशु को लाएं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जिस तरह से ये चर्च करता है, लोग उससे नाराज हो जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं, आरोपित और निंदा का महसूस उन्हें होता है। और खासकर ऐसे देश में जब आप आते हो तो, जैसे भारत और श्रीलंका। मैं दुनिया में बहुत सारे जगह घूम कर आ चुका हूँ। यह अच्छा तो होता है, पर 100 साल पहले अच्छा था। पर आज हम स्वर्ग और नर्क को नहीं ला सकते। और आप ये बोलो कि आप नर्क में जाओगे, ऐसा संदेश लोगों को इस जगह पर नहीं बता सकते। हमें कुछ बेहतर की जरूरत है।
और जब मैंने वचन में खोजा तब हाँ, वचन में बेहतर मौजूद है, और इस तरह हमने अनुग्रह को पाया है, और लंबा आयु हमने ऐसे पाया है, बहुतायत पाया है, और हमने महसूस किया है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते पर समाधान लाते हैं, और हमने महसूस किया है कि जब हम समाधान देते हैं तो लोग यीशु पर प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद समाधान है। यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि चलो मैं आपको परलोक ले जाऊंगा। यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी में आएंगे और आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, पर वो हर किसी इंसान के हृदय में आना चाहते हैं, इस बात को ना भूलें। तो मिशन अभी भी इंसान का हृदय है, पर संदेश प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्यार है। हाँ, हम अब भी संदेश में ही हैं, और हाँ, लोगों ने इसे गलत समझा है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं कि हम अब आप ये सोचें कि हम विस्तार तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु हमें वापस कर रहे हैं वे सारे गलत फहमी को जो भी आपकी जिंदगी में रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि प्रभु बहुत शानदार है। और जब श्रीलंका ऐसे कष्ट भरे समय से गुजर रहा है, और इस समय कैसे एक माइनॉरिटी इस देश के लिए समाधान बन रहा है, पहला चीज है जो खटकता है लोगों के हृदय में कि कैसे एक माइनॉरिटी, बाइबल भी तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि कैसे एक इंसान एक देश को बदल सकता है। बाइबल बताता है कि अब्राहम एक देश को कर्जा दे रहा था, इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। और वो शब्द लोग इसके बारे में बात करते हैं और लोग इसके बारे में संदेश देते हैं। लोग कहते हैं कि ये संभव है, पर मेरे पूरे जिंदगी में मेरे लिए ऐसे चीज को थोड़ा सा करीब से अनुभव करना बहुत शानदार रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे समय में आ रहे हैं कि ऐसा वाचा वास्तव में बदल सकता है। कम ऑन चर्च, कि किसी देश को कर्जा देना वास्तव में हो सकता है। और मैं जब चर्च को जाता था वहां यह सिखाया जाता था, और तब मैं सोचता था कि क्या एक इंसान एक देश को कर्जा दे सकता है। पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह प्रभु विश्वास योग्य है, और वो अपना वाचा पूरा करता है, और वह वाचा पूरा करता है उस पर जिसमें उसका उद्देश्य है। उसके पास उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। जब आप उस उद्देश्य के अंदर अपने पांव रखते हो, समर्पित हो जाते हो। मैंने कभी भी न्यायी इंसान को रोटी के लिए भीख मांगता नहीं देखा है। क्या आप समझ पा रहे हो? मैंने कभी नहीं देखा है। प्रभु के लोग अपने आप को समर्पित कर चुके थे उस मिशन और उस उद्देश्य के लिए। वे कभी कभी नहीं हारते। मैंने कभी नहीं देखा, आज तक मैंने इसे कई बार किया है, कई सालों तक मैंने इसे देखा है। मैंने विश्वास योग्य प्रभु को देखा है जो उद्देश्य से प्यार करता है अपने लोगों में। तो दोस्तों, मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत प्यार है, जो हम लोगों ने मिनिस्ट्री के शुरुआत में संदेश दिया था। और जब लोग ये कह रहे थे कि ये सब गलत है, ये लोग गलत हैं, और ऐसे बहुत सारे चीज कह रहे थे, और वो है अनुग्रह और धर्मशास्त्र, और वो था न्याय विश्वास के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा अंगीकार है कि सूली में ऐसी ताकत है कि आपके लिए किताब बैलेंस कर दें, सिर्फ आपके लिए नहीं पर पूरे दुनिया के लिए। तो मैं बात करना चाहता हूं विश्वास के द्वारा न्याय के बारे में, और मैं थोड़ी सी गहराई में जाऊंगा कि असल में अनुग्रह क्या है, अनुग्रह का डायनामिक्स किस तरीके से होता है, और क्या अंतर होता है अनुग्रह और लीगलिज्म के बीच में। और जब आप धर्मशास्त्र कहते हो तो असल में वो धर्मशास्त्र नहीं है, तो असल समस्या है लीगलिज्म के साथ। समस्या है लीगलिज्म के साथ। मैं आपको समझाना चाहता हूं इस डायमेंशंस के बारे में कि कैसे आप इसमें भाग बन सकते हो, जो नियम और उसूल जिससे धरती बने हैं, क्योंकि धरती बनाई गई है नियम या शास्त्र के द्वारा। एक बार आप सोच के देखें कि नियम नहीं है, आप समस्या में पड़ जाओगे। अगर आपके जीवन में नियम नहीं है, और अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है, तो आपको ये चीज समझना है कि ये वही नियम है कि कैसे हम डेफिनेशंस लाते हैं सीमाओं को और बॉर्डर्स को। क्या आप समझ पा रहे हैं? ताकि आप समझ पाए कि वास्तव में ये है, और यह तभी संभव होगा जब सीमा होती है, और इससे ही डेफिनेशन आती है। यही नियम है। एक बार जब उसको डेफिनेशन मिल जाती है, आपको उसी को पकड़े रहना होगा। कोरोना वायरस क्या है, उसके लिए डेफिनेशन है। जब आप समझ जाते हो कि कोरोना वायरस क्या है, उसके लिए डेफिनेशन है, तभी कोई दूसरा इंसान बता सकता है कि आप संक्रमित हो या नहीं। अगर आप एक भी मॉडल को बदल दो कोरोना वायरस के उन सिम्टम्स को, तो वो कोरोना वायरस नहीं रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो पूरा डेफिनेशन बदल जाता है, और आपका जिंदगी भी बदल जाती है। तो मैं डॉक्टर सैंडी का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे घर आई मेरे पिताजी का चेकअप करने के लिए, और सारे सिम्टम्स उन्होंने चेक किया जिसे पार्किंसंस कहते हैं। मुझे अभी भी याद है कि पिताजी से मैं कह रहा था, जब लोग कह रहे थे कि इनको पार्किंसंस है, मैंने कहा मैं इन पे विश्वास नहीं करता, मैं डॉक्टर से प्यार करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि वे सही हैं। तो मैं न्यूरो साइंस पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं समझ सकूं कि असल में समस्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने न्यूरो साइंस को पढ़ा, मुझे इतना ज्यादा एहसास हुआ कि कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक एक्सपर्ट यहाँ आए थे और उन्होंने जांचा,
और शायद 5 या 6 में से क्या था डॉक्टर जी, शायद 5 ना, 5 सिम्टम्स, उन्हें बस एक था। तो अब हमें सोचना है कि क्या डेफिनेशन सही था या फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या कभी आपने अपने जिंदगी में स्कैंडल लिया है? क्या आपके पास ऐसे बाउंड्रीज और डेफिनेशंस हैं जो आपको सीमा में रख देते हैं? जहां पर भी आप हो, क्या सीमाएं आपको संबोधित करते हैं धरती के नियम के अनुसार? और जब आप उसमें से 1 या 2 या 3 उसमें से निकाल देते हो तो मॉडल पूरी तरीके से बदल जाता है। और अगर मैं कहूं तो जिसे स्क्वायर कहा जाता है, उसे स्क्वायर बनने के लिए कोई पॉइंट्स और लाइन्स की जरूरत है। अगर उसमें एक पॉइंट भी निकाल दो तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो धरती के वो सारे नियम हमें जकड़े और पकड़े रखती हैं उन सारे डेफिनेशंस के साथ। तो नियम दिए गए थे प्रभु के द्वारा कुछ लोगों को ताकि वो एक देश बन सके। आपको नियम की जरूरत है ताकि आप देश बन सके। आपको नियमों की जरूरत है ताकि आप कुछ बना सको। आपको कोई मशीन बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए और वो स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं करेगी। लोग मुझे और फियोना को कई बार पूछते हैं कि जो हम काम करते हैं वो हम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे नियम हैं और वो सारे ऑटोमेटेड हैं। जब मैं सुबह उठता हूं और अपना फोन को देखता हूं, आप देखोगे कि जो समय मैं अपने ईमेल्स को देखता हूं और जिस समय मैं अपना प्रार्थना करता हूं, वे सारे मेरे फोन में हमेशा रहते हैं। इसके बारे में एक बार सोचें। कभी आपने सोचा नहीं होगा ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि एफिशिएंसी क्या होता है, क्योंकि वो फुल्ली ऑटोमेटेड है और मैं जब भी चाहूं उसे तोड़ सकता हूं। अगर कोई मेरे घर आता है तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे ईमेल पढ़ने का समय है। मैं ऐसे कहूंगा कि मेरा ये मेडिटेशन का समय है। मैं उनसे बात कर लेता हूं पहले, उसके बाद मेडिटेट करूंगा। या फिर मेलिसा मुझे समय बताएगी कि मुझे क्या करना है और तब मैं कहूंगा कि ये मेरा मेडिटेशन करने का समय है, ये मेरा ईमेल्स पढ़ने का समय है। पर हम वो मीटिंग करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ऐसा ही समय है जहां पर मैं अपने नियमों को तोड़ता हूं, क्योंकि मैं लीगलिस्ट नहीं हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ऑटोमेशन बहुत शानदार चीज है डाउन वर्ल्ड के नजरिए में। हर कोई चीज डाउन वर्ल्ड में एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है और ऑटोमेशन है। अगर आपके पास एल्गोरिथम नहीं है तो आप एफिशिएंट नहीं बन सकते। जब मैं वहां पर खड़ा था, मैंने वहां एक दर्शन देखा। मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां है। मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा है। वह इंसान आपके परिवार से है। इस नाम को यूहन्ना आपके भाषा में इसे क्या बुलाते हैं? यानुश। हे मेरे प्रभु, यानिक नहीं, यानुश। यानुश He's my dad. वो आपके पिता है। कम ऑन। यूहन्ना आपके पिता है। यानुश का मतलब यूहन्ना हे है। मेरे प्रभु। स्टीफन कौन है? वाओ, हे प्रभु, स्टेफान एक कार्डिनल है। अच्छा, मैं समझ गया। कितना शानदार है। हाँ, मैं इसे बिल्कुल समझ चुका। क्या आप इस इंसान को जानते हो? वो मेरे परिवार से है। आपके परिवार से है? हाँ, मैं कल उन्हीं के बारे में सोच रही थी। आप स्टीफन के बारे में सोच रहे थे? मैं समझाना चाहती हूँ उस भविष्यवाणी में क्या हुआ था। यहाँ एक अद्भुत भविष्यवाणी है। तो एक कार्डिनल है जो मेरे पिताजी के वंश से है, वो हमारे परिवार में है। मेरे पिताजी का नाम यानुश है और यही प्रॉफिट कर्बी जी ने बताया था। यूहन्ना को आपके भाषा में क्या बुलाते हैं? और मेरे पिताजी एक याजक बनना चाहते थे। कुछ समय उनकी जिंदगी में वो बनना चाहते थे। मैं आश्चर्य से सोच रही थी कि ये मेरे लिए क्या है कि मेरे वंश में एक कार्डिनल है। और इसी विषय में आज प्रॉफिट ने हमें बताया कि हमारे पिताजी के कुओं को कैसे खोदें और विरासत को कैसे पाएं। आपके पिताजी का विरासत मेरे दोस्त बहुत दूर है। वो इतना दूर है कि आप उसे पहुंच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुके हो। मैं कभी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दूसरे धर्म से हूँ। मैं एक मसीह नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से हरा था, इसीलिए कभी से मिलना चाह रहा था। मैं सामान्य तरीके से लोगों के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ। ये पहली बार है जब मैं बाहर आया हूँ और कभी से मिलने आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं उस जगह को देख रहा हूँ, रत्नपुरा। आप वहां से अगर नीचे जाओगे तो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहां पर आपको धरती में रत्न मिलेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? क्या आपके पिताजी उस जगह से थे? वहीं से थे? और मैं इसी वक्त उसे देख रहा हूं। आपके पिताजी के कुएं सूख चुके हैं।
प्रभु आपको ताजा और नवीकरण कर रहा है, कुछ नया आपकी जिंदगी में होने वाला है। जो भविष्यवाणी उन्होंने मेरे ऊपर की है, उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान को देख रहा हूँ जो रत्नपुरा के पास वाली जगह से आ रहा है। मैं कागिल से हूँ जो रत्नपुरा के रास्ते से होता है और रत्नपुरा के पास है। हाँ, मेरी जमीन और जायदाद की समस्या मेरे जीवन में चल रही है। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था, मुझे वो जमीन कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत समय पहले उसे खो दिया। हाँ, आप खड़े हो सकते हो, मेरे बात को लिख के रख लेना। आप फिर से ताजा हो जाओगे, नवीकरण होगा और आप पियोगे, आप फिर से प्रभु की स्तुति करोगे। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं अचंभित हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुझ पर भविष्यवाणी की थी, और मैं आशीषित महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पिता है या कौन है। एक और नाम है निक या फिर निकोलस। वो कौन है? मेरे भाई का नाम निकोलस है। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अभी वो कहाँ है? इन स्लोवेनिया। इन स्लोवेनिया में, ठीक है। प्रभु कुछ कागजात बना रहा है, वह सीमाओं को खोल रहा है ताकि वो अभी जहां पर है वहां से दूसरे देश को जा सके, ठीक है। तो मैंने उनका नाम बताया है। मैं इसीलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है। प्रभु बॉर्डर्स को खोल रहा है ताकि आप वहां पर पहुंच सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषित कर रहा हूं। ये कितना मजेदार है, ये अद्भुत है। मैं एक भविष्यवक्ता हूं। ये बहुत सामान्य चीज है, हम ये आराम से करते हैं। इसमें चिल्लाना जरूरी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कर्बी डेलानरोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है। उन दिनों में कोविड आने से पहले अगर मुझसे कोई पूछता, अगर वो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते थे, मैं उनसे ये कहता कि काम पर हमेशा समय पे जाओ और काम पे सुबह से पहले पहुंच जाओ। इस चीज को हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि मैंने इस बात को सुना है, पीढ़ियों से आपने भी सुना होगा, आपके दादाओं से। पर यह बिल्कुल सही बात है। अगर आप सफलता पाना चाहते हो, अपने ऑफिस को समय से पहले पहुंचो, 7 बजे से पहले पहुंच जाओ। इसका कोई मतलब नहीं कि आपके पास काम है या नहीं है। अपने टेबल पर 7 बजे से पहले पहुंच जाओ, 7:30 या 8 बजे, जो भी हो सकता है। और जब आप अपनी कुर्सी पर बैठोगे, आपके पास काम होगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यह यूनिवर्स और ये मैट्रिक्स ऑटोमेशन को समझता है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑटोमेशन के हिसाब से काम करता है। पर हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर यीशु मसीह के, क्योंकि उन्होंने हमें बाहर निकाला है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऑटोमेशन से, ताकि हम उठ सकें और जाग सकें। और अब हम सिर्फ जकड़े नहीं रह सकते प्रोग्राम में। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो? यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं ताकि हम प्रोग्राम में स्टक ना रहें। और मैं ये कहता था कि जब अनुग्रह और धर्मशास्त्र आया और इसके बीच में विवाद हुआ और फिर विश्वास के द्वारा न्याय के बारे में हमने बात किया, सब लोगों ने कहा कि हाँ, मैं इससे सहमत हूं। यीशु मसीह क्या करते हैं? वे आते हैं और अपना खून की बलिदान देते हैं ताकि आप इसमें जकड़े ना रहें। क्या आपको पता है कितने सारे शास्त्र हैं? यहूदियों ने 613 नियम बनाया है। 613 नियम, एक बार सोचकर इस बारे में देखें। मैं अभी उस बात को याद करता हूं जो फियोना ने कहा था इस बारे में, जब उनके बातों में उन्होंने बुद्धिस्ट के नियमों के बारे में बताया था। बाइबल कहता है, रोमियो की पुस्तक में वो यह कहता है कि अन्य जन जिनके पास धर्मशास्त्र नहीं है पर वे नियम का पालन करते हैं, उनके लिए वही नियम बन जाता है। उनके सोच उनको आरोपी बनाता है। तो यही चीज उन्होंने दर्शाया है और यही बाइबल में है। मैं ये बिब्लिकल है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ धर्मशास्त्र का पालन करते हैं या फिर अनुग्रह का पालन करते हैं। इन दोनों में से एक तरह के लोग हैं, या फिर पूरी तरह से अनुग्रह में हो, पूरी तरह से आपको न्याय मिला है, आपको दूसरों की तरह नियम में नहीं जीना है, पर वहां पर आप पहुंचे हो सिर्फ अनुग्रह की वजह से। आपकी समस्या यह है कि आप ये सोचते हो कि आप वहीं पर रह जाओगे बिना धर्मशास्त्र के पैराडाइम को समझते हुए। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझो, आपने इसको पाया है जैसे कोई इंसान अच्छा गिटार बजाने की सामर्थ लेकर पैदा होता है या फिर सैक्सोफोन बजाने की सामर्थ को लेकर। अगर उनके बैकग्राउंड को आप देखो, आप देखोगे कि उनके दादा या परदादा भी बहुत अच्छे संगीतकार थे।
तब आप जब और गहराई में जाओगे तो आप ये देखोगे कि उनके भी पिताजी संगीतकार थे, और इस वजह से भी इस इंसान में भी पीढ़ियों के उस आशीष के द्वारा, कम ऑन चर्च, यह इंसान सैक्सोफोन या गिटार बहुत अच्छी तरीके से बजा सकता है। यहां पर क्या हुआ है, वह ऑटोमेट हो चुका है पीढ़ियों तक। क्या आप ये समझ रहे हैं? यह प्रोग्राम इनबिल्ट है। तो कुछ लोगों के पास ये आशीष नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह इस आशीष को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। कम ऑन चर्च, आने वाले पीढ़ियों तक इस वाले बंदे को मेरी तरह संगीत के बारे में कुछ नहीं पता हो सकता है। मेरा मतलब है मुझ पर पीढ़ियों से आया हुआ आशीष है, पर मैंने उसे खो दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे गया, ठीक है? पर सोचिए, अगर मैं गिटार अभी से बजाना शुरू करूं, या फिर ऐसे कह लो कि मैंने समर्पण के साथ 10,000 घंटे इस पे लगा दिए। लोग कहते हैं कि किसी भी चीज में श्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। यह मेरा संदेश नहीं है, पर आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को पूरी तरीके से समझें, क्योंकि आपको यह समझना है यह चीज जिंदगी बदलने वाली चीज है, ठीक है? तो सोचे एक बार कि मैंने 10,000 घंटे लगा दिए। क्या होता है कि मेरा नर्वस सिस्टम इसे पकड़ लेता है, तो मेरे अंदर की फील्ड या ग्राउंड इस इंफॉर्मेशन को ले लेती है। तो एक बार सोच के देखें कि जो मेरे साथ लोग बैठे हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन खून के जरिए से नहीं पास होता। मैं इसमें गहराई से नहीं जाऊंगा, पर आप एक बार सोच के देखें कि मेरे खुद के बच्चे हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली मेरे बच्चे हैं, आप लोग फील्ड के जरिए से मेरे बच्चे हैं, ठीक है? यह बहुत फनी है, पर एक बार सोच के देखें। पर मैं अगर अपने 10,000 घंटे लगा दूं, सोचो क्या होगा। सोचो कि मेरे से पहले कोई भी संगीतकार नहीं है मेरे पीढ़ियों में। मैंने अपने 10,000 घंटे लगा दिए, पर मैं उस इंसान से बेहतर हूं जिसके पिताजी और दादाजी संगीतकार हैं, और ये आशीष उसे पीढ़ियों से मिली है। पर आपको पता है क्या, इस बंदे के डीएनए में ये वरदान है, पर वो प्रैक्टिस नहीं करता। पर अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो ठीक है, मोसेस, वो प्रैक्टिस करेगा तो दुनिया का बेस्ट होगा। पर मैंने भी अभी गाना शुरू किया है, पर मैं अपने 10,000 घंटे लगा देता हूं। अचानक से मैं इज़रा जैसे अच्छा गाना शुरू कर देता हूं, ठीक है? मुझे लगता है कि हजारों घंटे लग जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, पर सोचो कि ये हो गया, ठीक है? यहां होता यह है कि मैं एक आशीष पा लेता हूं जो कि आने वाले पीढ़ी तक जाने वाला है। एक इंसान, क्या आप समझ पा रहे हो? एक इंसान। तो यीशु मसीह एक इंसान के ताकत को नीचे लाते हैं, और वो इकलौते प्यारे पुत्र हैं जो आते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जो कि शाश्वत तरीके से, जो सिर्फ वही कर सकते हैं, ठीक है? कि आपके पास शाश्वत रक्षा है, और हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहूदी और इजरायली समझ चुके थे इस पैराडाइम को कि एक इंसान बदल सकता है, कि बुजुर्गों ने फल को खाया तो युवाओं के दांत सड़ने लगे। यह एक कहावत है कि बुजुर्गों ने इसे आगे वाले पीढ़ी को दिया और उन्होंने एक फल खाया है, तो उनके बच्चे अब जब वो फल खा रहे हैं तो उनके दांत सुन पड़ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो संगीत या फिर गाना गाना एक फल जैसा है, तो यह एक आशीष है, जैसे भी आप समझें। तो इसी तरह अगर पिता कुछ ऐसे कुछ काम करते हैं, ठीक है, और फिर एक बच्चा पैदा होता है, सोचो कि क्या होगा। तो वह गिटार भी बजाएगा और दूसरे बहुत सारे काम भी करेगा। यह स्वाभाविक तरीके से उसको आएगा। किसी को मारना स्वाभाविक तरीके से आता है, गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, यह पीढ़ियों से आती है। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं ताकि उसका लहू आपको साफ धो दे, ताकि आपको एक पहचान मिले, और उसने एक पवित्र जिंदगी जी है, और उसके नसों में कोई किसी तरीके का पाप नहीं था। उसने कोई पाप नहीं किया। उनके पास ऐसी विकल्प शक्ति थी जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सभी तरीके के प्रलोभन पर विजय पाया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं कि इमैक्युलर कंसेप्शन पे, कि उसके पास पिता नहीं था। वहां पे कई सारे पहलू थे जिसे हमें समझना है। तो पूरी तरीके से पवित्र आते हैं, वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जो कि पवित्र है। उनके पास मिशन है और उद्देश्य है, और जब मिशन और उद्देश्य है, अब वो आ सकते हैं और उनके फील्ड के जरिए, विश्वास के द्वारा, जैसे आप मेरे बच्चे हैं, विश्वास के द्वारा, जैसे इस विरासत को आप विश्वास से पा सकते हैं, जैसे यहाँ के लीडर समर्पित हैं, उनके जीवन में सब कुछ बदल रहा है। क्यों? विरासत की आशीष विश्वास से आ रही है। आप मेरे अंदर से पैदा नहीं हुए हो। क्या आप समझ रहे हैं? आपसे कई लोग मेरे से बुजुर्ग हैं, पर आप यहां आते हो और अचानक से बूम,
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और जब हम मिले मैंने उनसे मिलते ही ये बात कही थी कि मुझसे अधिक आप लोग काम करोगे, और उनको मैं अपनी कहानी बता रहा था। जब आप मेरी कहानियां सुनोगे आप हैरान हो जाओगे कि प्रभु का अनुग्रह हमारे पास बहुत अधिक है। हमारे पास अनुग्रह है। अनुग्रह क्यों हमारे पास है? क्योंकि मैं यीशु के पास गया और मैंने पाया परिपूर्ण न्याय को। क्योंकि मैं ऐसा पापी था, आप मुझे वो शब्द से बुला सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं पापियों को नहीं सिखाता, पर कभी दिल एनरोल पापी है, ठीक है? मैं आपको पापी नहीं बुलाता। तो ये मेरा तरीका है, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर लोग बहुत नाजुक है, ठीक है? ठीक है फिर, या फिर वो ये कहेंगे कि ये लोग निंदा कर रहे हैं, पर मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई मुझे पापी बुलाता है, मुझे कोई समस्या नहीं है पापी बुलवाने में। आप समझ पा रहे हो? अगर आप जानते हो तो मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है। जब हम लोगों ने अनुग्रह को पाया तो हमें निंदित ठहराया गया था। लोग जो अनुग्रह में होते हैं वो बुरा मान जाते हैं, पर मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे आप पापी बुला सकते हो मेरे दोस्त, कोई समस्या नहीं है। मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया हूं। ये मेरे लिए है, पर आपके लिए मैंने कभी भी इस भाषा का प्रयोग नहीं किया है आप पर। क्या ये सही है? मैंने कभी इस्तेमाल किया है? नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत नाजुक हो। मैं प्रचार अलग से करता हूं, ये मेरा चॉइस है। लोगों को उनकी गलतियां बताना ही एक ही रास्ता नहीं है, उससे कई सारे अच्छे बेहतर रास्ते हैं, ठीक है? ठीक है, उनके अंदर के यीशु मसीह को देखें, उनके अंदर के बहुत सारे अच्छाई को देखें। पर मैं सच बताऊं तो मेरे दोस्तों, मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। नील बहुत समय बाद आए थे, पर उससे पहले तो मुझे पापी बुलाया गया था और बहुत कुछ बुलाया जाता था और मैं उस पर विश्वास भी करता था। तो जब मैं यीशु से मिला तो मेरी एक ही प्रार्थना थी कि वो मुझे बचा लें शाश्वत तरीके से, क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। तो ये बहुत अच्छा जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता, इससे अच्छा जगह हो ही नहीं सकता। जब मैंने उनसे कहा कि आप आइए और मेरी जिंदगी को बदलिए, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अद्भुत हो, तुम महान हो, तुम शक्तिशाली हो, और मैंने उन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा मैंने विश्वास किया, मुझे उसकी पहचान मिली उसके अच्छे गुणों पर, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं की है।